तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले सबसे बड़ी खबर लेंगे कर्नाटक से, जहां पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया पर विपक्ष ने दबाव काफी बढ़ा दिया इस्तीफे को लेकर, क्योंकि वहां पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ चुके हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया की याचिका खारिज करके राज्यपाल के फैसले को सही माना था। कल की ही ये बात है। तो जाहिर है कि विपक्ष ने सीएम के इस्तीफे को लेकर अब प्रदर्शन तेज कर दिया है। आज बीजेपी और जेडीएस ने बेंगलुरु में जमकर प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री को मुडा लैंड स्कैम मामले में लगे आरोप का सामना करने के लिए कहा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के लिए यह बेशक एक बड़ा झटका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी इसे साजिश बताकर आंतरिक कलह से बचने की कोशिश कर रही है। सीएम सिद्धारमैया की पत्नी के नाम 3.14 एकड़ जमीन का मामला कांग्रेस पार्टी की बड़ी चुनौती बन गई है। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सिद्धारमैया के खिलाफ मुडा स्कैम मामले में अब केस चलाया जा सकता है। हालांकि वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कोर्ट के फैसले के बाद इसे राजनीतिक साजिश मान रहे हैं। आरोप है कि सिद्धारमैया के परिवार को मुडा से गैर कानूनी तरीके से 14 प्रीमियम साइट हथियाने का उनके ऊपर आरोप है, परिवार के ऊपर। इसमें करीब 4,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया का हालांकि दावा है कि उन्हें तो दरअसल पिछड़े होने के कारण भ्रष्टाचार में फंसा दिया गया है, जबकि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी को लेकर भ्रष्टाचार आखिर हुआ क्यों। तो जाने माने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल का कहना है कि संविधान में ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है कि राज्यपाल अभियोजन को मंजूरी दे सकते हैं। ये जो नया एक तरीका उठाया गया है कि गवर्नर साहब नोटिस देंगे, गवर्नर साहब सुनेंगे और गवर्नर साहब तय करेंगे, ये कहां लिखा है संविधान में? कहां लिखा है संविधान में कि गवर्नर साहब तय करेंगे? भाई, गवर्नर के कुछ संवैधानिक कर्तव्य होते हैं, उसके अंतर्गत तो है नहीं है, संविधान में तो कहीं नहीं लिखा। अब गवर्नर कोई एजुडिकेटिंग अथॉरिटी तो नहीं बन सकता, कोई ऐसा जुडिशियल अथॉरिटी तो नहीं बन सकता, जज तो नहीं बन सकता। कपिल सिब्बल कभी कांग्रेस में रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि कपिल सिब्बल जो बोल रहे हैं वो कांग्रेस के समर्थन में बात जा रही है। तो कर्नाटक के भाजपा के नेता तुहिन सिन्हा ने कहा कि सिद्धारमैया को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कांग्रेस पार्टी के रिएक्शन से ऐसा लग रहा है उनमें एक ऐसी विकृत किस्म की पात्रता दिख रही है जैसे कि करप्शन उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, और बजाय इसके कि वो सिद्धारमैया जी को हटाएं, वो और ढीठ होकर जो है करप्शन को बैक कर रहे हैं। हमारे संवाददाता बेंगलुरु से शुभा हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा बात करने के लिए। शुभा, जिस तरह से कल हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी, रिजेक्ट कर दिया जो सीएम ने अपना एप्लीकेशन दिया था, अब जाकर के गवर्नर के आदेश के मुताबिक इस पर आगे केस चल सकता है। ये बताइए कि क्या कांग्रेस कैंप ने, सीएम कैंप ने अभी तक ये साफ किया है कि इसको वो आगे चल करके कोर्ट में चैलेंज करेंगे, या फिर ऐसा लग रहा है कि सीएम के ऊपर रिजाइन करने का बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है, खास तौर पर मेन अपोजिशन बीजेपी और अपोजिशन जेडीएस से? अभी हम देख सकते हैं जेडीएस और बीजेपी ने निरंतर विरोध व्यक्त किया और बेंगलुरु से मैसूर तक मैसूर चलो प्रतिभटन का आयोजन भी किया था, जिसके साथ साथ इन्होंने सीएम के पदवी पर इन्होंने इस्तीफा का मांग भी की थी, क्योंकि सीएम अगर उनके पदवी पर रहे तो जांच करने का कोई तरीका नहीं हो सकता है, सही तरीके से जांच नहीं हो सकता है, विचारण भी नहीं हो सकता है। अगर इनके सामने इनके पास अधिकार हो तो वो कैसा भी इसका यूज़ कर सकते हैं, अनुपयोग भी कर सकता है। लेकिन इसी को सामने रख कर बीजेपी वालों और जेडीएस वालों ने निरंतर प्रतिभटन करते हुए इस्तीफा का मांग की थी, लेकिन सिद्धारमैया ने अपनी कुर्सी को ना देते हुए, ना छोड़ते हुए इन्होंने अपने जिद को पकड़ लिया है। और इन्होंने पहले भी कहा था घोटाला तो हुआ है, लेकिन जो बीजेपी वालों ने, जेडीएस वालों ने कह रहे हैं उसके सारे तो नहीं हो सकता, थोड़ा सा तो घोटाला हुआ है। इसके साथ हम देख सकते हैं सीएम सिद्धारमैया ने ही बताया घोटाला
तो हुआ है, लेकिन इन्होंने विचारण के लिए आगे नहीं आ रहे हैं, पीछे भागने का कोशिश कर रहे हैं। सारे क्वेश्चंस जो लोग बता रहे हैं, जेडीएस वाले बता रहे हैं, बीजेपी वाले बता रहे हैं, कांग्रेस ये सारे प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहा है। और सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ स्वतः थावरचंद गहलोत जी ने, राज्यपाल जी ने जो विचारण के लिए ग्रीन सिग्नल दिया है, कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी कल एक बड़ा सा ऐतिहासिक निर्णय कह सकते हैं हम, क्योंकि कई दिनों से ये मामला सामने आ रहा है, कई लोगों ने इस प्रतिभटन में भाग लिया था, लेकिन अभी कर्नाटका के हाई कोर्ट में भी एक प्रकरण का ग्रीन सिग्नल मिल गया है। पर भी सिद्धरामैया अपने जो इन्होंने घोटाला किया है और ना किया है, इसके सारे प्रश्न का उत्तर तो नहीं दे रहे। ये सारे के सारे हम मामला देख सकते हैं, तो ना केवल ये मूढ़ा का स्कैम है, वाल्मीकि हगरण है, एससीपीटीसी का हगरण है, जो सारे इन्होंने अपने गारंटियों में, अपने गारंटी योजना को जनता के ऊपर डालने के लिए इन्होंने खुद सरकार में जो व्यवहारिक धन था, ये सारे के सारे इन्होंने अपने पर्सनल में यूज किया और गारंटी में यूज किया। अभिवृद्धि तक तो कुछ नहीं हुआ है, सच का सामना भी नहीं कर रहा है। अभी हाईकोर्ट ने भी बताया तो सिद्धरामैया जी सच का सामना नहीं करते हुए पीठ दिखाकर भागने का कोशिश कर रहा है। सारे के सारे इन्होंने सच का सामना है, तो इनके पास सच है, तो डॉक्यूमेंट्स है, तो एविडेंस है, तो ये सारे के सारे जनता के सामने बता सकते थे। लेकिन अभी तक सिद्धरामैया ऐसा फैसला नहीं उठा है, बल्कि न केवल सिद्धरामैया, सारे कांग्रेस सरकार जो कर्नाटक में आडಳಿत कर रहा है, ना किसी ने अभी तक किसी का इंफॉर्मेशन नहीं दिया, कोई एक डॉक्यूमेंट, कोई एक एविडेंस जो सिद्धरामैया इस घोटाले में नहीं है, ऐसे नहीं बोल रहे हैं। शुभा, इस बीच में ये बताइए कि कांग्रेस के अंदर में क्या चल रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि डीके शिव कुमार कैंप जो है वो भी, खासतौर पर डीके शिव कुमार तो उसी समय से सीएम पद के लिए बिल्कुल ताक में लगे हुए हैं। कांग्रेस कैंप में इस समय क्या लग रहा है, जो सिद्धरामैया हैं उनको कांग्रेस के अंदर से पूरा सपोर्ट मिल रहा है या वहां पर भी कुछ चल रहा है अंदर में? कांग्रेस तो सभी लोगों के तरफ से देखकर बोल रहे हैं, हम तो सीएम के पास है, हमको सीएम को सपोर्ट करेंगे, सिद्धरामैया कुछ घोटाले में नहीं है। पर अभी तो इन्होंने अगर सही में डॉक्यूमेंट प्रेजेंट किया तो सब लोगों को पता चलता था सीएम घोटाले में नहीं है। ना केवल सिद्धरामैया इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, ना कांग्रेस वालों ने इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। सभी लोग मेल नोट तरह से लोगों को बता रहे, कोशिश कर रहे हैं कि इस घोटाले में कोई नहीं है, हम सपोर्ट है, हम स्ट्रांग है और हम इस घोटाले में नहीं है। पर इसका सारे के सारे एविडेंस जो चाहिए, जो न्यायपीठ को चाहिए, ऐसे कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। इसका सारे डॉक्यूमेंट्स जो इन्होंने एक डॉक्यूमेंट भी बाहर नहीं दिया है। ठीक है, ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस खबर पर हम अपने सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी, जो हमारे साथ स्टूडियो में यहीं पर मौजूद हैं, उनसे भी जुड़ते हैं, उनका भी नज़रिया लेते हैं, विनोद मिश्र जी का, जो हमारे साथ यहीं पर स्टूडियो में मौजूद हैं। विनोद जी से भी उनका नज़रिया लेते हैं। विनोद जी, आपसे ख़ास तौर पर ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से कि आप देखिए कि ये पूरे मामले पर हम लोग करते रहे हैं, पहले से भी हम लोग इस पूरे मामले को दिखाते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कि अब जा कर के ये हाई कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को सही माना, लेकिन आप देखिए हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि कांग्रेस इसको नकार रही है और कहीं ना कहीं सिद्धरामैया बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर तो दोनों तरफ से है, बाहर से भी है और अंदर के प्रेशर की चर्चा मैं अभी शुभा के साथ कर ही रहा था। मैं उसमें सुबह का जो भी बता रही थी उसमें मैं थोड़ा सा एक अपडेट दे देता हूं। जरूर। कि अभी कर्नाटक के जो एक कोर्ट है, आप उसका एमपीएमएलए कोर्ट कह सकते हैं, जनप्रतिनिधि कोर्ट है, उस कोर्ट ने सिद्धरामैया पे एफआईआर करने का आदेश दे दिया है। अब सीधे सीधे, हाँ, ये बड़ी बात है, बड़ी खबर है। ये एफआईआर का आदेश दे दिया है, तो जाहिर सी बात है कि अब मुडा स्कैम के मामले में अब ये जैसे ही एफआईआर का आदेश मिला है तो अब उस पर जांच होगी। लेकिन उससे भी बड़ा सवाल है कि क्या सिद्धरामैया दूसरा केजरीवाल बनने जा रहे हैं? सिद्धरामैया की जो जिद है कि हम इस जांच में, या हमें पे जांच नहीं होनी चाहिए, हमें पे कोई ऐसा आरोप साबित नहीं हो सकता है, तो क्या वो दूसरा केजरीवाल बनने जा रहे हैं कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद अगर वो ये बात कह रहे हैं या पूरी कांग्रेस पार्टी उनको एक तरह से निर्दोष साबित करने पे लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़े दिन के लिए एक केजरीवाल का प्रहसन जो है आप बेंगलोर में भी देखेंगे। अच्छा, तो क्या फिर कोई आतिशी भी मिल जाएंगी जो बगल में कुर्सी रखेंगी? इंपॉर्टेंट ये है, समझने की जरूरत है इसमें कि ये जो बात अभी सिद्धरामैया कह रहे हैं वो सीधे सीधे 4000 करोड़ घोटाले का इसमें मामला है।
जो भी सुबह बता रही थी कि खुद मानते हैं सीएम सिद्धारमैया कि इसमें कुछ घोटाले हुए हैं, लेकिन वो अपने पत्नी के नाम से 14 जो ये साइट दिए गए थे, इंपॉर्टेंट साइट मैसूर अथॉरिटी का, उसके बारे में वो कह रहे हैं कि एक ये नॉर्मल प्रोसेस है। अब ये नॉर्मल प्रोसेस अगर है तो जिस बात को लेके अभी कपिल सिब्बल कह रहे थे कि गवर्नर कब से इस तरह के फैसले लेने लगे और गवर्नर कब से इस बात को, ये केस के लिए अनुशंसा देने लगे, तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं कपिल सिब्बल, शायद उनको थोड़ा सा इतिहास पढ़ लेना चाहिए कि यही गवर्नर हैं कांग्रेस की सरकार में जो इसी तरह की जो अनुशंसा था वो येदियुरप्पा के खिलाफ किया था, कुमारस्वामी के खिलाफ किया था और उनको रिजाइन करना पड़ा था। उस समय में इस गवर्नर के पास स्पेशल पावर था। तो ये नैरेटिव की बात जब वो कह रहे हैं तो ये साफ साफ समझा जा सकता है कि एक साथ कि कांग्रेस पार्टी तो सुप्रीम कोर्ट जा रही है, ये बात तो पक्की है। इसलिए कपिल सिब्बल ऐसी बातें कह रहे हैं जो वो कोर्ट में भी इसी तरह के दलील देंगे। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस के लिए संकट ये है कि दूसरा चीफ मिनिस्टर कौन हो। आज की तारीख में वहां कई कॉर्नर से मांग उठने लगी है कि एक दलित फेस होना चाहिए। अब दलित फेस के रूप में खुद खड़गे साहब का बेटा जो प्रियांक खड़गे वहां कैबिनेट मिनिस्टर हैं, वो भी अपना दावा कर रहे हैं कि दलित के फेस में उनको होना चाहिए। परमेश्वरन जो है गृह मंत्री हैं वहां के, उनका भी दावा है कि उन्हें भी होना चाहिए। तो इस तरह के कई मंत्री ऐसे हैं जो एक तरह से अभी इस क्यू में खड़े हो गए हैं और उनके क्यू में खड़े होने के साथ ही वो ये डीके शिव कुमार का जो अपना क्लेम था पहले वो थोड़ा सा ढीला पड़ गया। ठीक है, तो इसीलिए अभी डीके शिव कुमार सिद्धारमैया का सीधा सपोर्ट करते हुए दिखते हैं। ये आलाकमान को अब तय करना होगा कि वो कितने दिन तक सीएम के पद पे सिद्धारमैया बने रहते हैं। जी, एक फॉर्मूला तो दिल्ली में निकला है 2 सीएम का, बगल में कुर्सी रख करके, पता नहीं ऐसा कोई और फॉर्मूला अगर बेंगलुरु में निकले। शुभा, कोई प्लान 2 कांग्रेस ने बनाया है या अभी बिल्कुल पूरी तरह से सिद्धारमैया को बचाने पर ही है, या कोई दूसरा प्लान 2 वहां पर बन रहा है क्या कांग्रेस के अंदर? सामने देखें तो सिद्धरामैया को बचाने के लिए कांग्रेस कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के पक्ष के अंदर क्या क्या हो रहा है और कौन सीएम नेक्स्ट बनेगा, इसके लिए उनके पास एक नहीं हजारों उत्तर देंगे और हजारों लोग आकर खड़े रहेंगे कि कौन आगे का सीएम बन सकता है। लेकिन अभी तो ये बात है कि कर्नाटका के प्रेजेंट सीएम सिद्धरामैया को इस घोटाला का सामना कैसे करेंगे और कैसे बाहर आके कांग्रेस अपने गारंटी के साथ साथ अपने सम्मान कैसे कमा लेंगे। ठीक है शुभा, हम आपसे आगे अपडेट लेते रहेंगे और जाहिर सी बात है कि अभी कांग्रेस के खेमे में बहुत कुछ चलेगा, लगातार आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल शुभा आपका, और विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिए।